So the question here is, a 4:1 multiplexer with the two selector lines is used to realize a Boolean function f having four variables x, y, z and w as shown below full stop. S0, S1 denote the least significant bit as LSB and most significant bit as MSB of the selector lines of the multiplexer respectively full stop. I0, I1, I2, I3 are the input lines of the multiplexer full stop. The canonical sum of product expression of f is option A. F is the function of x, y, z, w and their mean term is given 0, 1, 3, 14, 15. Option B. F is the function of x, y, z, w and the mean term is 0, 1, 3, 11, 14. And C is the function of, so option C, this f is the function of x, y, z, w and their mean term is 2, 5, 9, 11, 14. Option D, this f is the function of x, y, z, w and their mean term is 1, 3, 7, 9, 15. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में मेनली पूछा गया कि ये मार्क्स का जो रियलाइजेशन है इसके अकॉर्डिंगली इसका जो मीन टर्म्स होगा वो क्या होगा. तो पहले हम लोग मार्क्स के ऑपरेशन को समझते हैं कि यहाँ पे मार्क्स का दो सेलेक्ट लाइन है. सो S1 इज द MSB लाइन ऑफ द सेलेक्ट लाइन एंड S0 इज द LSB लाइन ऑफ द सेलेक्ट लाइन. सो ये S1 हमारा मैप किया गया है x से और S0 मैप किया गया है y से. अब इसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हमारा इनपुट लाइन सेलेक्ट होता है. तो जब ये S1 S0 0 0 होगा तो उस समय में हमारा I0 इनपुट लाइन सेलेक्ट होगा. जो भी यहाँ पे इनपुट है z बार प्लस y वो आउटपुट लाइन पे प्रोड्यूस होगा. अब उसके बाद जब ये 0 1 होगा तो उसमें में I1 इनपुट जो भी होगा वो प्रोड्यूस होगा आउटपुट पे. फिर जब ये 1 0 होगा तो उसके अकॉर्डिंग I2 हमारा प्रोड्यूस होगा आउटपुट लाइन पे. और जब ये 1 1 होगा तो I3 लाइन का जो भी इनपुट है हमारा ZW बार वो हमारा प्रोड्यूस होगा आउटपुट लाइन पे. सो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं. सो दिस f कैन बी रिटेन एज, जब ये एक्स वाई 0 0 होगा इसका मतलब कि वी कैन राइट इट हियर x बार y बार. तो उसमें में I0 का जो इनपुट है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा और आउटपुट लाइन पे पास होगा. सो एज वी नो डैट दिस f इज इक्वल टू S1 बार इंटू S0 बार इंटू I0. तो यहाँ पर I0 क्या है z बार प्लस w प्लस एंड सो ऑन. अब उस तरीके से लिख सकते हैं हम कि x बार y जब होगा तो उसमें में I1 लाइन पे जो भी इनपुट है वो सिलेक्ट होगा. तो यहाँ पे 0 है सो 0 सेलेक्ट होगा. सो दिस विल मल्टीप्लाइंग हियर एज ए 0 प्लस जब ये x y बार होगा तो उसमें में I2 का जो इनपुट है ZW वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा. प्लस जब ये XY होगा तो उसमें में I3 पे जो भी हमारा इनपुट है ZW बार वो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट होगा. सो ZW बार. अब यहाँ पर देखिए मीन टर्म निकालने के लिए ये फंक्शन 4 वेरिएबल का फंक्शन है और एक चीज़ मेनली आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसका ऑर्डर. सो x इज MSB हेयर एंड W इज LSB हेयर. क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं WXYZ. तो यहाँ पर अगर आपका मिस्टेक हो गया W अगर आपने ले लिया MSB में तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है. इसीलिए इस ऑर्डर में हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि x इज द MSB एंड W इज द LSB. तो यहाँ पर जब भी मीन टर्म फाइंड आउट करते हैं इन द कैनोनिकल फॉर्म तो उसके लिए चारों वेरिएबल का एक टर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है. तो अगर आप देखेंगे थर्ड टर्म तो यहाँ पर चारों वेरिएबल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म हमारा क्या हो जाएगा. तो x बिना बार का है तो इसको लिखेंगे 1, y पे बार है तो इसलिए ये हो जाएगा 0, z इज 1, w इज 1. सो दिस इज गिविंग हेयर एज ए 8 + 2 10. सो ये हो गया हमारा 11. उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा फोर्थ टर्म है तो ये x हो जाएगा 1, y1, z1 एंड w 0. सो दिस विल बिकम हियर 14. तो 2 मीन टर्म हमको मिल गया और ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया गया. अब इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार एक टर्म मिलेगा. अब इसमें हमारा चारों वेरिएबल चाहिए तो इसके लिए क्या मिसिंग है तो W मिसिंग है. तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब कि यहाँ पर W प्लस W बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा इसका x बार y बार z बार इंटू W प्लस x बार y बार
जेड बार इंटू डब्लू बार। सो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1। सो ये हो जाएगा हमारा मीन टर्म 1 और यहाँ पर सब 0 है तो ये हो जाएगा 0। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बच गया, सो एक टर्म बच गया यहाँ पे x बार y बार w। तो यहाँ पर x बार y बार w है तो यहाँ पर z को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे z प्लस जेड बार इंटू डब्लू। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से भी मीन टर्म हमको मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा तो x बार इंटू वाई बार इंटू जेड इंटू डब्लू प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार डब्लू। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड विल बी 0 0 0 एंड डब्लू विल बी 1। सो दिस विल बी प्रोड्यूसिंग द मीन टर्म एज ए 1। और ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 0 0 1 1। सो दिस विल बिकम हियर 3। तो हमको मीन टर्म क्या क्या मिल गया, तो मीन टर्म हमको यहाँ पे मिल गया, मीन टर्म हमको मिल गया, एक मिला यहाँ पे 11, एक मिला 14, फिर यहाँ पर मिला हमको 1, फिर यहाँ पर मिला हमको 0, यहाँ पे मिला 1, यहाँ पर मिला हमको 3। तो ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। सो 0 तो 0 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 1 तो 1 भी है, फिर ये 3 तो यहाँ पे 3 भी है, फिर ये 11 तो 11 भी है, फिर ये 14 तो 14 भी है। सो 0 1 3 11 14 are the mean term to realize this marks whatever it has given. So as per this, the right answer for this question is option B, and by this way this is the end of the explanation for this question.